मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम क्लास 9th में काव्य खंड वाक जो ललद्य द्वारा रचित है, ललद्य के जीवन परिचय के बारे में आपको बताते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललद्य का जन्म सन 1320 ईस्वी में कश्मीर स्थित पंपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रमाणित जानकारी नहीं मिलती। ललद्य को अन्य नामों से भी जाना जाता है। इन्हें लल्लेश्वरी, ललयोगेश्वरी, ललारिफा आदि इनके नाम हैं। इनका देहांत सन 1391 ईस्वी में हो गया। इनकी एकमात्र रचना वाक, जिसे कश्मीरी शैली में गेय रचना कहा जाता है। जिस तरह से हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह से ललद्य के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाक के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से। इनकी भाषा अत्यंत सरल और आम बोलचाल की भाषा है। देखते हैं हम पहला पद। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में रहती रह रहे भूख, घर जाने की चाह घेरे। प्रस्तुत पद में कवयित्री कहना चाहती हैं कि ईश्वर व्यक्ति जो है समाज में सांसारिक मोह माया के बंधनों में इस कदर बच जाता है कि उसका जीवन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, लेकिन वह अपने जो ईश्वर की ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग वह भूल जाता है। उसी के बारे में कवयित्री कहती है, रस्सी कच्चे धागे की। यहाँ रस्सी जो है वह कैसे है? कच्चे धागे की तरह, यानी सांस, जो व्यक्ति की श्वास है वह कच्चे धागे की तरह आज है और कल नहीं। खींच रही है नाव। नाव का पर्याय यहाँ कवयित्री के द्वारा मानव शरीर से बताया गया है कि व्यक्ति जो है जीवन रूपी नौका को अपनी सांस रूपी कच्चे धागे से खींच रहा है और यह उम्मीद लगाए हुए है, जाने कब सुन मेरी पुकार। ईश्वर न जाने मेरी पुकार कब सुनेंगे और मुझे भव सागर पार, यानी संसार रूपी सागर से मुझे पार निकालेंगे, पार उतारेंगे। अर्थात कवयित्री प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, मुझे संसार रूपी सागर से पार उतारिए। अगली पंक्ति, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं। कवयित्री कहती है कि यह सांसारिक मोह माया के बंधनों में मैं इस कदर फंस गई हूँ कि ईश्वर प्राप्ति के द्वारा किया गया सारा प्रयास मेरा धीरे धीरे व्यर्थ होता जा रहा है। धीरे धीरे जो है वह समय व्यतीत होता जा रहा है और मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। जी में उठती रह रहे हूँ। हूँ का मतलब है वेदना, पीड़ा। कवयित्री कहती है कि हृदय में यह बार बार एहसास होता है, यह वेदना हमेशा हृदय में बनी रहती है कि न जाने कब परमात्मा से मेरा सानिध्य होगा। आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है और उसकी प्रबल इच्छा है कि वह जो है आत्मा से मिल जाए। इसलिए उसका सारा प्रयास कच्चे मिट्टी के घड़े में जिस तरह से अगर पानी भर दिया जाता है तो वह क्या होता है? रिस करके टपक कर गिर जाता है, व्यर्थ हो जाता है। उसी तरह कवयित्री का सारा प्रयास जो है व्यर्थ होता जा रहा है, कुछ भी उसे सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है और उसके मन की पीड़ा बढ़ती जा रही है। दूसरा पद हम देखते हैं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं,
ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। प्रस्तुत पद जो है वाक से लिया गया है। कवित्री ललद्य कहती हैं कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। कहते हैं, हे मनुष्य, केवल सुख साधनों को जुटाकर और उसका उपभोग करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। ना खाकर बनेगा अहंकारी, अगर सांसारिक सुख साधनों का प्रयोग नहीं भी करते हो तब भी तुम त्यागी नहीं कहलाओगे बल्कि अहंकारी कहलाओगे। इसलिए सम खा, सम मतलब होता है समानता का, तो दोनों के बीच का रास्ता अपनाओ, तभी तुम्हारे जीवन का जो प्रयास सफल होगा। खुलेगी साकल बंद द्वार की, साकल कुंडी यानी ईश्वर प्राप्ति, लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में तभी तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। चेतना तभी व्याप्त होगी जब तुम जो है समान भाव को अपनाओगे, अपने मन में इंद्रियों पर अंकुश रखोगे, तभी हृदय की जो है बुरी आदतें जो है वह नष्ट हो जाएंगी। स्वार्थ, अहंकार, यह सब कुछ दूर हो जाएगा और दया, करुणा, समानता और त्याग की प्राप्ति होगी। इसलिए कवित्री कहती है कि सांसारिक खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, सांसारिक सुख साधनों का परित्याग कर दो। अगर इसका तुम परित्याग भी करते हो तो भी अहंकारी कहलाओगे। इसलिए हे मानव, तुम दोनों के बीच का रास्ता अपनाओ, अपने इंद्रियों पर अंकुश लगाओ, समान भाव रखो और तभी तुम्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। आगे तीसरा पद देखते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को दूं क्या उतराई। तीसरे पद में कवित्री कहती है कि प्रभु की प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधे रास्ते से आई थी, लेकिन अब जो है सारा जीवन सांसारिक मोह माया में पड़ करके व्यतीत हो गया। अब जब मृत्यु करीब आ गई, जब उसके जाने का समय आ गया, तो उसके जाने का जो मार्ग था वह बहुत कठिन हो गया। सुसुम सेतु पर खड़ी थी। हठ योग, सुसुम सेतु जो है नासिका के मध्य भाग में स्थित है। हठ योग को जगाने की इसमें चेष्टा की जाती है। तो कवित्री कह रही है कि मैंने जीवन में अनेक प्रकार के हठ योग साधना किया, जिससे बीत गया दिन आह। आह यहाँ पर दुख का सूचक है। कवित्री कहती है कि हमारा सारा जीवन सांसारिक मोह माया के बंधनों में व्यतीत हो गया और जब जाने का समय हुआ तो हमें ईश्वर के उपकार को चुकाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं। जेब टटोली कौड़ी न पाऊँ माझी को दूं क्या उतराई। कवित्री कहती है अब जब संसार से विदा लेने का समय हो गया और अपने सत्कर्मों की पूंजी मैं टटोलना शुरू कर दी, तो मुझे उसके बदले में कोई भी सत्कर्म नज़र नहीं आए। तब पता चला कि मैंने अपना जीवन किस तरह से व्यर्थ कार्यों में बिता दिया। कि माझी, माझी यहाँ ईश्वर को संबोधित किया गया है। कवित्री कहती है उसके बदले में मैं ईश्वर के उपकार के बदले में मैं क्या दूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरा हाथ तो खाली है, यहाँ तक कि कौड़ी भी मेरे पास नहीं है, कौड़ी भर भी सत्कर्म मैंने नहीं किया अपने जीवन में, जिसे मरने के उपरांत कुछ दे सकूं। पुनः देखते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवित्री कहती है कि प्रभु प्राप्ति के लिए मैं संसार में सीधे रास्ते से आई थी, किंतु अब जब जाने का समय हो गया तो उसके लिए मैंने पूरे जीवन में अनेक प्रकार के आडंबर किए, हठ योग किए और सुसुम सेतु, नासिकाओं के मध्य में स्थित सुसुम सेतु को भी जगाने की चेष्टा की, लेकिन सारा समय हमारा इन्हीं कर्मों में व्यतीत हो गया और जब इस संसार से विदा लेने का समय आया तो उसके बदले में
कोई भी ऐसा सत्कर्म नहीं था जो उसके उतराई स्वर्ग मतलब संसार सागर से पार उतरने के लिए मैं ईश्वर को उपकार में कुछ दे सकूं। चौथा पद देखते हैं। थल थल में बसता है शिव। प्रस्तुत पद के माध्यम से कवयित्री ये बताना चाहती है कि ईश्वर सर्वत्र है, चारों दिशाओं में स्थित है, हर एक व्यक्ति के श्वास में स्थित है और उसके लिए किसी भी प्रकार का जाति, आडंबर, संप्रदाय, ढोंग, पाखंड करने की आवश्यकता नहीं है। थल थल में बसता है शिव। थल थल का तात्पर्य यहाँ कण कण से, शिव यहाँ ईश्वर के लिए संबोधित है। कवित्री कहती है कि सृष्टि में ईश्वर सभी जगह व्याप्त है, हर कण कण में है ईश्वर। इसमें भेदभाव करने की कोई आवश्यकता नहीं। हिंदू और मुसलमान इस तरह के भेदभाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज्ञानी है तो स्वयं को जानो। वही मनुष्य है जो स्वयं को पहचान ले। वही व्यक्ति ज्ञानी है जिसने अपने आप को पहचान लिया। जिसने स्वयं को पहचान लिया वह किसी भी प्रकार से ईश्वर को विभक्त नहीं कर सकता है। उसके लिए ईश्वर अल्लाह, ईश्वर रहीम, राम सब एक है। वही है साहिब से पहचान। और जिसने स्वयं को जान लिया उसने ईश्वर को पहचान लिया। अर्थात किसी भी प्रकार का जो है बाह्य आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर एक है और वह संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, हर व्यक्ति के हृदय में व्याप्त है। धन्यवाद।